स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी फॉर नॉलेज पर। छात्रों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं और ये एमपी सोशियोलॉजी का जो परीक्षा हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो एग्जाम हुआ था 2017 में। इसमें कुल 200 प्रश्न पूछे गए थे। इसके 100 प्रश्नों को हम लोगों ने इसके पार्ट 1 वीडियो में देख लिया है और ये अब उसी का जो है पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 वीडियो में लेके आया हूं। तो देखते हैं, इसका पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 101। भारत में अंतरजातीय संबंधों का विश्लेषण WH वाइजर ने मुख्यतः निम्नलिखित आधार पर किया है। ऑप्शन आपके सामने है: वैवाहिक संबंध, सहभोजी संबंध, जजमानी संबंध और सामाजिक संबंध। तो इसमें ऑप्शन जजमानी संबंध सही है। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं कि भारत के ग्रामीण तथा नगरीय समाजों के मध्य प्रमुख विभेदकारी कारक हैं। इसके बीच में ऑप्शन है: भाषा विभिन्नताएं, जनसंख्या घनत्व में भिन्नताएं, पारिवारिक भिन्नताएं, राजनैतिक भिन्नताएं। तो ग्रामीण और नगरीय समाज के मध्य जो प्रमुख विभेदकारी है वो जनसंख्या का घनत्व, ये एक प्रमुख भिन्नता ग्रामीण और नगरीय समाज में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 103, नगरों के अस्तित्व में आने का कारण। ऑप्शन है आपके सामने: कृषि का विकास, व्यापार का विकास, औद्योगिकरण। सभी सही हैं। तो इसमें ये ऑप्शन में आपका जो है वो नगरों के अस्तित्व में आने के कारण है, जो वो औद्योगिकरण है। ठीक है, इस वजह से नगर अवस्थाओं का अस्तित्व आया है। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की असफलता के लिए उत्तरदायी है? अशिक्षा, जातिवाद, भ्रष्टाचार या सभी? तो इसमें जो है वो सभी सही है। पंचायती राज की असफलता के लिए उत्तरदायी सभी हैं। 105 है, पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा और बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन 1957। तो ये पंचायती राज की अनुशंसा जो है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, 106। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को परिवर्तित किया गया था। ये योजना कब आई थी? तो इसका ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना को लागू किया गया था। नौकरशाही की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन है आपके सामने: अगस्त्याम, कार्ल मार्क्स, टालकट पार्सन्स और मैक्स वेबर। नौकरशाही की अवधारणा तो मैक्स वेबर ने दी है। क्वेश्चन नंबर 108 है, भारतीय श्रम संघ अधिनियम कब पारित हुआ है? तो भारतीय श्रम संघ अधिनियम 1926 में पारित हुआ है। प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, भारतवर्ष में औद्योगिक संघर्ष का कौन एक कारण नहीं है? ऑप्शन आपके सामने: अधिक मजदूरी की मांग, अधिक लाभ, श्रमिकों की अशिक्षा और नेताओं की गिरफ्तारी। तो इसमें अधिक लाभ जो भारत में औद्योगिक संघर्ष का एक कारण नहीं है, उसमें अधिक लाभ है, क्योंकि अधिक मजदूरी की मांग श्रमिकों की एक प्रमुख मांग रही है। श्रमिकों की अशिक्षा, यह भी औद्योगिक संघर्ष, क्योंकि उनकी अशिक्षा एक मेन कारण बनती है। और नेताओं की गिरफ्तारी, अगर श्रमिकों की नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है तो श्रमिक बहुत आक्रोशित हो जाते हैं, इसलिए अधिक लाभ, ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 110 है कि पारस्परिक सद्भावना की स्थापना, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का लाभ है? प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, पारस्परिक सद्भावना की स्थापना, औद्योगिक शांति, उत्पादकता में वृद्धि और इनमें से सभी। तो पारस्परिक सद्भावना की स्थापना, प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी अगर कर दी जाए तो पारस्परिक सद्भावना की स्थापना होगी, इंडस्ट्रियल पीस भी, औद्योगिक शांति भी होगा और उत्पादकता में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी भी होगा, इसलिए यह ऑप्शन सभी सही है। प्रश्न नंबर 111 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक औद्योगिक समाज की विशेषता है? ऑप्शन आपके सामने है: परंपराओं एवं प्रथाओं का अनुरक्षण, बी सजातीयता एवं वर्ग चेतना की कमी,
और सी है प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, और डी है सभी सही है। तो औद्योगिक समाज की जो विशेषता है वो प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष का है। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमीकरण की विशेषता है? आपको वेस्टर्नाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। पश्चिमीकरण की विशेषता, इसके ऑप्शन है जटिल प्रक्रिया, तटस्थ अवधारणा, और ऑप्शन सी है इसका चेतन एवं अचेतन प्रक्रिया, और ऑप्शन डी है सभी सही है। तो इसमें जो है वो पश्चिमीकरण की विशेषता जटिल प्रक्रिया भी है, तटस्थ अवधारणा पश्चिमीकरण की प्रक्रिया भी है, चेतन और अचेतन प्रक्रिया भी, इसलिए ये ऑप्शन डी सही होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ हमें बताना है कहीं सही नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, जाति व्यवस्था में भोजन पर प्रतिबंध पाया जाता है, सही है। जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित है, ये भी सही है। जाति व्यवस्था में संसरण पाया जाता है, जाति व्यवस्था में संसरण नहीं पाया जाता है, ये गलत है, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, एसे ऑन मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया, मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये बताना है। एसे ऑन मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया, ऑप्शन आपके सामने है एस सी दुबे, योगेंद्र सिंह, हेमंत श्रीनिवास, डेनिस यचरांग। तो ये पुस्तक है योगेंद्र सिंह की, योगेंद्र सिंह की एसे ऑन मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 115, जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन आपके सामने है, मैकाइबर तथा पेज, डाल्टन तथा कार्ल सैंडर्स, रेडमैन तथा मोरी, गिलिन तथा गिलिन। तो अनुकूलतम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था डाल्टन तथा कार्ल सैंडर्स ने। क्वेश्चन नंबर 116 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ किया है? भारतीय संविधान के संशोधन, पंचायती राज की व्यवस्था, संशोधन बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है 36, 68, 73 और 81। तो ये 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 117 है, धर्म की अपनी व्याख्या में किसने पवित्र एवं लौकिक साधारण के मध्य अंतर स्थापित किया है? सेक्रेड एंड प्रोफेन, ये है। ऑप्शन आपके सामने है दुर्खीम, यही सही है, बेवर मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 118 है, समाज शास्त्री समाज का अध्ययन दो स्तरों पर करते हैं, एक है आदिम एवं आधुनिक, परंपरागत एवं आधुनिक, सूक्ष्म एवं बृहद, और इनमें से कोई नहीं। समाज शास्त्री समाज का अध्ययन माइक्रो एंड माइक्रो लेवल पे करते हैं, माइक्रो एंड माइक्रो लेवल पे, सूक्ष्म एवं बृहद स्तर पर करते हैं। एक प्रश्न नंबर 119 देखते हैं कि प्रयोगात्मक शोध में सामान्यतः दो प्रकार के समूहों का उपयोग किया जाता है, एक को प्रयोगात्मक समूह कहते हैं, तो दूसरे को क्या कहते हैं? मापन समूह। ऑप्शन है इसका नियंत्रित समूह, संदर्भ समूह और उपसमूह। तो इसको कहते हैं, एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं तो दूसरे को कंट्रोल्ड ग्रुप कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 120 देखते हैं कि प्रकट एवं अप्रकट प्रकारों का वर्गीकरण, यह वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? तो यह वर्गीकरण प्रस्तुत किया है मर्टन ने। क्वेश्चन नंबर 121, कोजर ने संघर्ष के दो प्रकारों के मध्य विभेद किया है, निम्नलिखित में से सही बताइए। वो बताना है कि संघर्ष के कौन से दो प्रकार कोजर ने बताए हुए हैं, वो कौन से हैं? तो देखते हैं, वास्तविक एवं मिथकीय, यथार्थ एवं काल्पनिक, वैयक्तिक एवं अवैयक्तिक, वास्तविक एवं अवास्तविक। ये बात कोजर ने संघर्ष के दो प्रकार जो बताए हैं वो वास्तविक और अवास्तविक बताए हैं। मेलनिवस्की के प्रकारवाद को बहुधा कहा जाता है, मेलनिवस्की का जो प्रकारवाद है उसे क्या कहा जाता है? तो ये है इंडिविजुअलिस्टिक फंक्शनिंग, व्यक्तिपरक प्रकारवाद, ये मेलनिवस्की का प्रकारवाद है। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्नलिखित में से कौन एक पद्धत क्रिया को उसकी सामान्य एवं स्वाभाविक, ये स्वाभाविक है, परिस्थिति में देखती है, कौन सी पद्धत क्रिया को उसकी? ऑप्शन आपके सामने है, सहभागी अवलोकन, प्रश्नावली और साक्षात्कार, अंतर्वस्तु विश्लेषण। तो ये सहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में
उसकी सामान्य और स्वाभाविक परिस्थिति में इसमें देखा जाता है। शोधकर्ता शोध करने वाले समूह के बीच में जाकर रहकर उसका अवलोकन करता है। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक सहसंबंध का प्रकार है। ऑप्शन आपके सामने है रेखीय तथा वक्र रेखीय, वैषयिक एवं वस्तुनिष्ठ, सरल एवं बहुगुणी, आलापदीज। तो निम्नलिखित में से एक सहसंबंध का प्रकार जो है वो है रेखीय तथा वक्र रेखीय। लीनियर तथा कर्वीलीनियर ये एक सहसंबंध का एक प्रकार है। प्रश्न नंबर 125 है प्राथमिक समूह शब्द का निर्माण किसने किया और इसका प्रयोग परिवार के लिए किया। प्राथमिक समूह शब्द का निर्माण ऑप्शन आपके सामने है कूले, कांट, दुर्खीम, वेबर। तो ये कूले प्राथमिक समूह जो अवधारणा दी थी वो कूले ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 126 है प्रस्थिति अनुक्रम की अवधारणा, स्टेटस सीक्वेंस। प्रस्थित अनुक्रम की अवधारणा, यह अवधारणा मर्टन ने दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 127 है मर्टन ने पूर्वभाषी सामाजिकरण की अवधारणा को अपनी किस विवेचना में प्रस्तुत किया है। ये मर्टन का जो है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है, ये उन्होंने अपनी किस विवेचना में प्रस्तुत किया हुआ है। उसका नाम बताना है, प्राइमरी ग्रुप प्राथमिक समूह, या फिर संदर्भ समूह में, या द्वितीयक समूह में, या अर्ध समूह में। तो उन्होंने यह बात जो एंटीसिपेटरी जो है सोशलाइजेशन की बात कही है वो समूह में कही है। क्वेश्चन नंबर 128 है कि टायलर की संस्कृत की परिभाषा में दो मूलभूत चीज हैं जिन्हें सामाजिक जीवन में दूसरे में संपर्क के दौरान सीखा जाता है। इनमें से एक है ज्ञान व दूसरा है, टायलर की संस्कृत की परिभाषा में दो मूलभूत, एक सामाजिक जीवन में दूसरों में संपर्क आने के दौरान सीखा जाता है, तो उसमें से एक है ज्ञान और दूसरा क्या है ये बताना है। तो ये बताना ये है क्षमता। क्षमता, ज्ञान और क्षमता, इन दोनों के आधार पर संस्कृत को सीखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियों का समुच्चय कहलाता है। एक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियों का समुच्चय कहलाता है स्टेटस इंट्रूजन, प्रस्थित घुसपैठ, बी प्रस्थित पुंज, सी प्रस्थित समूह और डी है प्रस्थित सामान्यीकरण। तो ये प्रस्थित पुंज है, जबकि अनेक परिस्थितियां, जब एक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियां एक साथ होती हैं, उनका समुच्चय होता है, तो वह प्रस्थित पुंज कहलाता है। स्टेटस सेट मर्टन ने अवधारणा दी है, मर्टन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 130 मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत आधारित है किस पे? वर्ग संघर्ष पर, जात संघर्ष पर, प्रजातीय संघर्ष पर, या फिर जनरेशन गैप पर। तो मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत वर्ग संघर्ष पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं 131 मीट्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन, मीट का सिद्धांत किन किन पर आधारित है। यह है ऑप्शन है मन, स्व, समाज या सभी। तो मीट का जो सिद्धांत है वो मन, स्व और समाज तीनों पे आधारित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 132 है कि यह किसकी मान्यता है कि विचलन एक संस्कृत के लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के स्वीकृत साधनों के मध्य अंतराल का परिणाम है। विचलन एक संस्कृत के लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के स्वीकृत साधनों के मध्य अंतराल का परिणाम है। तो ये बात कही है मार्क्स, दुर्खीम, मर्टन और पार्सन्स ने। मर्टन ने कही है कि जब दोनों संस्कृत का लक्ष्य से साधन और साध्य दोनों के बीच में जब सामंजस्य, समानता नहीं पाई जाती है, मतलब कि समाज द्वारा स्वीकृत साधनों के अनुरूप जब उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जाता, संस्कृत द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को, तो वह विचलित हो जाता है, ये विचलन की श्रेणी में आता है। ये बात मर्टन ने कही है। प्रश्न नंबर 133 है ऑस्कर लेविस के मतानुसार जब निर्धनता अनेक पीढ़ियों में संचारित हो जाती है, निर्धनता ऑस्कर लेविस की बात है, ये पीढ़ियों में संचारित हो तो वो बन जाती है। ऑप्शन है आपके सामने संस्कृत, आदत, विशेषता, ननाब्दी, जिसमें से कोई नहीं, तो वो संस्कृत बन जाती है निर्धनता जब अनेक पीढ़ियों में संचारित होती है। तो प्रश्न नंबर 134 है कि श्वेत वस्त्रधारी, ठीक है, व्हाइट कॉलर अपराध की विस्तृत व्याख्या सबसे पहले किसने की। तो आपके सामने ऑप्शन है सदरलैंड, यही इसके इन्होंने सबसे पहले जो है श्वेत वसन अपराध की व्याख्या की है। प्रश्न नंबर 135 है हिंदू विवाह अधिनियम 1955
सिखों, जैनियों एवं बौद्धों को सम्मिलित करते हुए हिंदुओं को तलाक कानूनी रूप से मान्य करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, इसमें सिखों, जैनियों एवं बौद्धों को तो शामिल किया गया है, लेकिन हिंदुओं को तलाक कानूनी रूप से मान्य करता है, हिंदू, सिख, जैनियों, बौद्धों को, इन चारों को, किंतु इसमें से किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? अनुसूचित जातियां सम्मिलित हैं इसमें, हाँ अनुसूचित जातियां सम्मिलित हैं, लेकिन अनुसूचित जनजातियां इसमें सम्मिलित नहीं है, अन्य पिछड़ी जातियां सम्मिलित हैं इसमें से। सही, तो ये अनुसूचित जनजातियां ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अनुसूचित जनजातियां इस हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत नहीं आती हैं। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं, सामाजिक स्त्रीकरण को डेविस और मूर किस रूप में मानते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, सामाजिक स्त्रीकरण डेविस मूर, प्रकार्यात्मक आवश्यकता, संघर्ष का कारण, प्रकार्यात्मक आवश्यकता एवं संघर्ष दोनों। नहीं, सामाजिक स्त्रीकरण को डेविस एवं मूर प्रकार्यात्मक फंक्शनल नेसेसिटी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं कि यह किसका विचार है कि जजमानी व्यवस्था भारतीय गांव को एक संपूर्ण समुदाय के रूप में बनाए रखने में सहायता करती है? तो यह बात कही है वाइजर ने। वाइजर ने जजमानी व्यवस्था की अवधारणा दी थी और उसमें भारतीय गांव को संपूर्ण समुदाय के रूप में बनाए रखने में सहायक माना था। प्रश्न नंबर 138 है कि सोरोकिन ने गतिशीलता के दो प्रकारों की व्याख्या की है, एक है क्षैतिज और दूसरी कौन सी है? दूसरी है हॉरिजॉन्टल एक है और दूसरी है वर्टिकल, लंबवत। प्रश्न नंबर 139 है, सामाजिक संरचना के प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण का पिता क्या है? सामाजिक संरचना का प्रकारात्मक दृष्टिकोण का पिता, अर्थात किसने सबसे पहले सामाजिक संरचना के प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर है स्पेंसर ने। साक्षात्कार को वर्गीकृत किया जा सकता है, इंटरव्यू कैन बी क्लासिफाइड एज, किसमें? ऑप्शन आपके सामने है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक साक्षात्कार में, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष साक्षात्कार में, औपचारिक एवं अनौपचारिक साक्षात्कार में, और सभी सही है। तो इसमें ऑप्शन ये डी सभी सही है, क्योंकि साक्षात्कार का जो विभाजन है वो व्यक्तिगत एवं सामूहिक साक्षात्कार में भी है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष साक्षात्कार में भी है, औपचारिक और अनौपचारिक साक्षात्कार में भी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141 क्या है। यह मत किसका है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है? किसने ये बात कही है समाजशास्त्र के बारे में? दुर्खीम, स्पेंसर, पार्सन्स और जॉनसन। तो इसका सही आंसर है जॉनसन। जॉनसन ने सामाजिक समूहों की बात की है, समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का विज्ञान माना है। प्रश्न नंबर 142 है कि दक्षिण भारत के कुर्गों के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की विवेचना में श्रीनिवास ने किन अवधारणाओं को विकसित किया था? दक्षिण भारत के कुर्गों का अध्ययन किया था इन्होंने, श्रीनिवास ने, एमएन श्रीनिवास इन्होंने दो अवधारणाएं दी थी अपने इस अध्ययन में, संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण एवं आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण एवं आधुनिकीकरण, ब्राह्मणीकरण एवं आधुनिकीकरण। तो इन्होंने इस अध्ययन में संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की अवधारणा दी थी। परिवारवाद, फेमिनिज्म किस समाज की उत्कृष्ट एवं मूलभूत विशेषता है? ऑप्शन आपके सामने है, नगरीय, उपनगरीय, अर्धग्रामीण और ग्रामीण। तो ये परिवारवाद की जो बात है वो ग्रामीणों में, रूरल जीवन में, ग्रामीण जीवन में पाया जाता है। विविधता पर एकता, प्रश्न नंबर 144 है, विविधता पर आधारित एकता को दुर्खीम किस रूप में विवेचित करते हैं? दुर्खीम ने दिया था यांत्रिक सावयव एकता और यांत्रिक एकता की अवधारणा। तो जो ये बात कहते हैं कि उन्होंने जो विविधता पर आधारित एकता कही है वो किसमें कहते हैं? तो वो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी है। ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब सब लोग अलग अलग काम करते हुए भी एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो ये ऑप्शन इसमें सावयव एकता होगी। प्रश्न नंबर 145 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सोपान त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में नहीं है? नगर, गांव, डेवलपमेंट ब्लॉक, विकास खंड और डिस्ट्रिक्ट, जिला। तो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था जो है वो
आपका गांव भी है, गांव है, खंड है और जिला भी है। ठीक है, तो इसलिए आप ये ऑप्शन नगर ये गलत हो, जो सही हो जाएगा, यही ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 146 देखते हैं कि ग्रामीण एवं नगरीय मात्र भौगोलिक क्षेत्रों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वरन वह निम्नलिखित में से किसके प्रकार का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऑप्शन इसमें है व्यक्तिगत जीवन, सामुदायिक जीवन, बौद्धिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन। तो आंसर इसका है सामुदायिक जीवन। प्रश्न नंबर 147 है, निम्न में से क्या अमूर्त है? ये बताना है कि अमूर्त क्या है। समुदाय, गांव, सामाजिक संबंध, देश। तो सामाजिक संबंध इसमें अमूर्त है। प्रश्न नंबर 148 देखते हैं, दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से श्रम विभाजन के अमान्य प्रारूप है। श्रम विभाजन का जो उन्होंने बताया था वो अमान्य प्रारूप कौन सा है? विशृंखल श्रम विभाजन, आरोपित श्रम विभाजन, एक अमान्य प्रारूप, सभी सही हैं। तो अमान्य मतलब एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू दुर्खीम, एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ डिवीजन। ठीक है, एबनॉर्मल फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर, विशृंखल श्रम विभाजन, फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर, अनदर एबनॉर्मल फॉर्म, एक अमान्य प्रारूप, सभी सही है। तो इसमें ये सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं कि नौकरशाही के विकास, कारणों एवं परिणामों की विस्तृत व्याख्या करने वाला पहला समाजशास्त्री कौन था? तो वो थे वेबर। वेबर ने सबसे पहले नौकरशाही की अवधारणा दी है। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से होकर गुजरती है? जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार कितने स्तरों से? 3 स्तरों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये 3 स्तरों से जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत गुजरता है। किसने कहा है? प्रश्न नंबर 151, किसने कहा है कि जनांकीय विज्ञानों से संबंधित है? क्योंकि सभी सामाजिक घटनाओं का विषय जनसंख्या होता है, जनांकीय सभी सामाजिक एवं विज्ञानों को स्पर्श करती है। ये बात कितने कही है? ऑप्शन है आपके सामने, सोरोकिन, लेविस, विक्टर पेद्रो और मूरे। तो ये बात विक्टर पेद्रो ने की है। क्वेश्चन नंबर 152 है, किस प्रकार के समाज में कार्य सर्वाधिक जटिल होता है? ऑप्शन आपके सामने है, जनजातीय, कृषक, औद्योगिक, पूर्व औद्योगिक। सर्वाधिक समाज में कार्य सर्वाधिक जटिल किसमें होता है? इंडस्ट्रियल में, औद्योगिक में। ये है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर आप तक अभी तक हमारा वीडियो इसको लाइक नहीं किए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको समय से मिलते रहें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 153 पर। सामूहिक सौदेबाजी का उद्भव एवं विकास सामान्यतया किसके साथ संबंधित माना जाता है? सामूहिक सौदेबाजी, ठीक है, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात कर रहे हैं, का उद्भव एवं विकास सामान्यतः किसके साथ संबंधित माना जाता है? ग्रामीणीकरण ऑप्शन आपके सामने है, नगरीकरण, जनजातीकरण और औद्योगिकरण। सामूहिक सौदेबाजी इसे करता है औद्योगिकरण में। प्रश्न नंबर 154 है, नाभिकीय परिवार में सम्मिलित होते हैं न्यूक्लियर फैमिली। नाभिकीय परिवार में पति पत्नी एवं उनके बच्चे, लेकिन बच्चे कौन से? अविवाहित बच्चे, अनमैरिड चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 155 है, मध्य अभिसीमा सिद्धांत, मिडिल रेंज थियरी, मिडिल रेंज थियरी की अवधारणा किसने दी है? आर के मर्टन ने। क्वेश्चन नंबर 156 देखते हैं कि सामाजिक स्थितिकी, सोशल स्टैटिक्स की अवधारणा किसने दी है? तो सामाजिक स्थितिकी की अवधारणा अगस्त काम्ट ने दी है। क्वेश्चन नंबर 157 देखते हैं कि रिलीजन इज द बिलीफ ऑफ सुपरनेचुरल पावर, धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है। यह बात किसने कही है? यह बात कही है टायलर ने। टायलर ने यह बात कही है कि धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 158 है, मैसूर जनपद के रामपुरा ग्राम में अध्ययन किसने किया हुआ है? तो इसका रामपुरा ग्राम का अध्ययन किया है एम एन श्रीनिवास ने। खाप पंचायत, खाप पंचायतें अधिक प्रभावी किस राज्य में है? खाप पंचायतों का नाम आपने सुना होगा, ये जाटों के बीच में ही है ज्यादा, तो इसलिए ये हरियाणा इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 160 आपके सामने है कि विलासी वर्ग का सिद्धांत, लीजर क्लास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो ये वेबलन ने। क्वेश्चन नंबर 161 है, वीएस गुहा के द्वारा कितने मूल प्रजातियों की पहचान की गई है?
BS गुहा। तो ऑप्शन आपके सामने है 3, 4, 5 और 6। तो उन्होंने 6 प्रजातियों की पहचान की। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आई एंड मी, क्वेश्चन नंबर 162, आई मैन थ्योरी इज रिलेटेड विथ व्हिच प्रोसेस, मैं और मुझे सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने समाजीकरण, स्थिरीकरण, परिवर्तन और विकास। तो ये समाजीकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 163 देखते हैं, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी की पुस्तक किसने लिखी है। माइंड एंड सेल्फ एंड सोसाइटी हर्बर्ट मीड ने लिखी है। याद कर लीजिए इसको, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 164 है, श्यामाचरण दुबे, एससी दुबे ने अपना ग्रामीण अध्ययन आंध्र प्रदेश के किस गांव में केंद्रित किया था। आंध्र प्रदेश में उन्होंने यह अध्ययन किया था। श्यामाचरण एससी दुबे ने किस गांव में किया था, तो उनके गांव का नाम था समीरपेट। प्रश्न नंबर 165 है, बंबई विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय आचार्य कौन थे। ठीक है, आपके ऑप्शन सामने एम एन श्रीनिवास, जीएस घुरिये, केएम कपाड़िया, इरावती कर्वे। तो जीएस घुरिये इसके प्रथम भारतीय आचार्य थे। सांख्यिकी में सिग्मा का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 166, रिसर्च से, शोध से संबंधित प्रश्न है, मेथोडोलॉजी से, कि सांख्यिकी में सिग्मा का क्या अर्थ है। औसत, मूल्य, विचलन या फिर योग। योग है, सिग्मा का अर्थ होता है योग। सिग्मा fx अपान n ऐसे होता है ना, तो fx इसका जो है योग होता है, इसका अर्थ होता है योग। क्वेश्चन नंबर 167 है, निम्न में से कौन सी पुस्तक आंद्रे विताई द्वारा लिखी गई है। उस पुस्तक का नाम बताना है। कास्ट, क्लास एंड पावर, यही पुस्तक कास्ट, क्लास एंड पावर आंद्रे विताई द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 168, जातिवाद की बुराई को दूर करने का समाधान क्या है। ठीक है, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर रिमूविंग द इविल ऑफ कास्टिज्म, वो बताना है हमको। कि ऑप्शन है आपके सामने, अस्थाई सरकार, अंतरजातीय विवाह, परिवार नियोजन, नगरीकरण में वृद्धि। तो जातिवाद को दूर करने का अस्थाई समाधान है अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज। प्रश्न नंबर 160 है कि निम्न में से किसने तर्क संगत और अतर्क संगत अवधारणा दी है। तर्क संगत और अतर्क संगत, लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शंस, यह दिया है पेरेटो ने। क्वेश्चन नंबर 170, टॉनीज ने ग्रामीण समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। अंता समूह, वाय समूह, जेसिल साफ्ट और गेमिन साफ्ट। इसमें हमको बताना है कि कौन सा है, तो ये है गेसेल साफ्ट और जेमिन साफ्ट होना चाहिए। ये जेमिन साफ्ट है, जेनिन्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 171 है, घरेलू हिंसा अधिनियम, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब पारित हुआ। 2005 में पारित हुआ है घरेलू हिंसा अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 172 है, योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन, प्लान्ड सोशल चेंज को क्या कहते हैं। उद्विकास, आंदोलन, प्रगति या विकास। तो योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन को प्रगति कहते हैं। सेल्टिक जहोदा एवं अन्य ने, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 173 है, सेल्टिक जहोदा ने सामाजिक अनुसंधान के दो प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा की है। एक पहला उद्देश्य है उनका बौद्धिक और दूसरा है व्यवहारिक। ऑप्शन आपके सामने, व्यवहारिक, वैज्ञानिक, प्रकार्यात्मक और संरचनात्मक। व्यवहारिक सही है। प्रश्न नंबर 174, यह मत किसका है कि मूल रूप में सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। साक्षात्कार जो है सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 174 है। ऑप्शन आपके सामने है, पीबी यंग, गुडे एवं हार्ट, जहोदा और ऑप्शन जहोदा, एमएन बसु। तो इसका ऑप्शन गुडे एवं हार्ट है। प्रश्न नंबर 175 है, पीबी यंग ने प्राथमिक स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया है। एक व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक स्रोत, दूसरा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत, और प्रकट तथा अप्रकट स्रोत, क्षेत्रीय तथा ऐतिहासिक स्रोत। तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत, जो प्राथमिक स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया है, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत है। प्रश्न नंबर 176 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यह बताना है हमको, सुमेलित नहीं है।
प्रत्यक्षवाद पॉजिटिव अगस्त काम्ट ये सुमेलित है। सामाजिक एकता इमाइल दुर्खीम ये भी सुमेलित है। नौकरशाही विल्फ्रेटो ये गलत है, मैक्स वेबर ने दिया हुआ है नौकरशाही की अवधारणा, मैक्स वेबर। क्लास स्ट्रगल कार्ल मार्क्स ये भी सही है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 177 जाति से संबंधित माना का सिद्धांत किसने दिया है? तो माना का सिद्धांत दिया है जे.एच. हट्टन ने। ठीक है, जाति से संबंधित माना का सिद्धांत जे.एच. हट्टन द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 178 प्रथाएं समूह द्वारा स्वीकृत नियंत्रण की वह पद्धतियां हैं जो इतनी सुदृढ़ होती हैं कि उन्हें बिना सोचे विचारे ही मान्यता दी जाती है और इस प्रकार ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं। यह बात कही है मैकाइबर ऑन पेज, ऑप्शन आपके सामने है, इरावती कर्वे, एंडरसन एंड पार्कर और बोगार्डस। तो यह बात बोगार्डस ने कही है कि प्रथाएं समूह द्वारा स्वीकृत नियंत्रण की पद्धतियां हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 179 है कि वह बिंदु जहां की एक वितरण में सर्वाधिक आवृत्ति होती है, वह बिंदु जहां की एक वितरण में सर्वाधिक बिंदु होती है वह क्या कहलाता है? मध्यमान, सहसंबंध, माध्यिका और बहुलक। तो वह बहुलक कहलाता है, मोड। प्रश्न नंबर 180 है कि रूरल प्रोफाइल्स पुस्तक किसने संपादित की है? ऑप्शन है माइकल मैरियट, एस.सी. दुबे, डी.एन. मजूमदार और एम.एन. श्रीनिवास। तो ये डी.एन. मजूमदार ने इस पुस्तक का संपादन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 181 बिहार की भूमिज अनुसूचित जनजाति का अध्ययन किसने किया है? बताना है, डी.पी. मुखर्जी, लुई डूमे, एस.सी. दुमा और सुरजीत सिन्हा। तो इसका ऑप्शन है डी, सुरजीत सिन्हा, बिहार की भूमिज अनुसूचित जाति पर अध्ययन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 182 उत्पादन प्रणाली ही समस्त सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है। उत्पादन प्रणाली को किसने सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला माना है? डेरेनडार्फ, कोजर और मार्क्स। तो इसका आंसर है मार्क्स ने उत्पादन प्रणाली की समस्त सामाजिक व्यवस्था को आधारशिला माना है। प्रश्न नंबर 183 है कि भारत में बहुपति परिवार से जुड़ा प्रसिद्ध उदाहरण किस धार्मिक पुस्तक में मिलता है? तो बहुपद विवाह रामायण, महाभारत, गीता या मनुस्मृति में? तो वह महाभारत है। आपको याद होगा द्रौपदी का विवाह जो है वो पांडवों से हुआ था। पांच पांडव थे, 5 पति हुए, तो ये बहुपद विवाह का उदाहरण हुआ। क्वेश्चन नंबर 184 संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया था? ऑप्शन है 1973, 1970, 1975 और 1974। तो 1975 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया था। प्रश्न नंबर 185 अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं बल्कि बनाए जाते हैं, यह कथन किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? जन्मजात नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, प्रारूपवादी सिद्धांत, संस्कृत सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत और भौगोलिक सिद्धांत। तो इसका आंसर है समाजवादी सिद्धांत, समाजशास्त्रीय सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 186 है किसने अपराधियों का वर्गीकरण 4 वर्गों जन्मजात अपराधी, पागल अपराधी, आकस्मिक अपराधी और भावुक अपराधी के रूप में किया है? इसका ऑप्शन है सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, आसेनबर्ग और हैवलेक इलिस। लोम्ब्रोसो ने यह किया है। हिंदू जीवन शैली में कितने ऋणों की चर्चा की गई है? 2, 3, 4, 5। कितने ऋणों की? 5 ऋणों की चर्चा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? सामाजिक तथ्य अगस्त काम, जाति व्यवस्था जे.एच. हट्टन। हाँ ये सही है। नवमार्क्सवाद सदरलैंड, संरचनावाद पियर का। ये जात व्यवस्था जे.एच. हट्टन, ये ऑप्शन सही है। लोक रीत फोक वेज की अवधारणा किसने दी है? ये समनर ने दिया हुआ है। लोक रीत की अवधारणा समनर ने दिया है। क्वेश्चन नंबर ये है टेक्नोलॉजिकल लैग प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा किसने दी है? प्रौद्योगिकी ऑप्शन आपके सामने है, डब्ल्यू.एफ. बार्गन, आगबर्न, विल्फ्रेडो पैरेटो, मैकाइबर एवं पेज, अर्नाल्ड जे. टायनबी। मैकाइबर एवं पेज ने प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा दी है।
क्वेश्चन नंबर 191, सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि केवल उसकी विषय वस्तु में। ये बात किसने कही है? कार्ल पियर्सन के ये शब्द हैं, ये कथन है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि केवल उसकी विषय वस्तु में। विषय वस्तु के अंतर्गत क्या पढ़ाया जाता है ये मान्य नहीं रखता है, लेकिन किस पद्धति से अध्ययन किया जा रहा है ये मान्य रखता है। यही पद्धति ही किसी विषय को विज्ञान बनाती है। प्रश्न नंबर 192 है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ? 1948, 1952, 1961, 1976। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ये 1976 में पास हुआ था। निम्नलिखित में से अनुसूची का प्रकार नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, साक्षात्कार अनुसूची, प्रलेखीय अनुसूची, संरचित अनुसूची और निरीक्षण अनुसूची। तो जो प्रकार नहीं है वो है संरचित अनुसूची, ये अनुसूची का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 194 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक संस्था है? तो सामाजिक संस्था जो है वो विवाह है, राष्ट्र और पड़ोस और गांव ये सब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 195 देखते हैं कि माल्थस का जनसंख्या के संबंध में कथन उसके लिखने के समय तक बहुत अधिक सत्य था। वह असंभव तथा अर्धसभ्य जातियों के निम्न स्तर के लोगों के संबंध में आज भी सत्य है। ऑप्शन देखते हैं, हेनरी सिजिक, सैडलर, थॉमसन एवं लेविस और बर्ट्रैंड रसेल। तो ये बात बर्ट्रैंड रसेल ने कही है। क्वेश्चन नंबर 196 है, द लिटिल कम्युनिटी पुस्तक के लेखक कौन है? द लिटिल कम्युनिटी। ऑप्शन आपके सामने है, डी.एन. मजूमदार, ए.आर. देसाई, रॉबर्ट रेडफील्ड। तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया है। आभासी प्राथमिक समूह, क्वेसी प्राइमरी ग्रुप की व्याख्या किसने की है? कूले ने। कूले ने आभासी प्राथमिक समूह की व्याख्या की थी। क्वेश्चन नंबर 198 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक द्वितीय समूह की विशेषता नहीं है? बड़ा आकार, अप्रत्यक्ष संपर्क, अस्थायी संबंध, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। ये गलत है। प्रॉक्सिमिटी, शारीरिक सामीप्यता, ये प्राथमिक समूह की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 है, किसने कहा है कि स्तरीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों का एक क्षैतिज विभाजन है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, पी गिल्बर्ट, रेमंड मूरे, एफ लुमले और एम न्यूमेयर। तो रेमंड मूरे ने यह स्तरीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का एक क्षैतिज विभाजन कहा था। अंतिम प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 200 कि निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक संरचना का तत्व है? प्रश्न कट गया है, हाँ आया। ये देखिए आपके सामने ऑप्शन है, सामाजिक भूमिका, सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक क्रियातंत्र। फिर से पढ़ते हैं एक बार प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरचना का तत्व है? सामाजिक भूमिका ये भी सामाजिक संरचना का तत्व है, सामाजिक परिस्थिति और सामाजिक फिजियोलॉजी शरीर क्रियातंत्र ये भी है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सभी सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमारा एमपी जो असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी के लिए 2017 में एग्जाम हुआ था उसके 200 प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। आशा है कि आप लोगों को सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस प्रश्न से संबंधित कोई भी आपके सामने मन में दुविधा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के उसको पूछ सकते हैं।